ये तस्वीरें आपको भावुक कर देगी। ये तस्वीरें हैं फतेहाबाद के गांव फतेहपुरी की, जहां पर नोह विवाद का शिकार हुए होमगार्ड जवान गुरसेवक का पार्थिव शरीर पहुंचा है। पार्थिव शरीर देर रात उनके गांव पहुंचा। रात भर पूरा गांव यहां उमड़ा रहा और परिजनों को ढांढस बंधाता रहा। आज सुबह घर से जवान की अंतिम यात्रा शुरू की गई और लोगों ने नम आंखों से गुरसेवक को विदाई दी। वहीं आज सुबह पार्थिव शरीर के दाह संस्कार के समय विवाद भी हो गया। अंतिम संस्कार के समय सलामी तो दी गई, लेकिन पार्थिव देह के साथ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा नहीं लगाया गया, जिस पर ग्रामीणों और होमगार्ड के अन्य जवानों ने विरोध जताते हुए हंगामा खड़ा कर दिया, जिस कारण घंटा भर के लिए अंतिम संस्कार रोक दिया गया। जवान को विदा करने के लिए सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण, राजनीतिक दलों के नेता, एसपी सहित अनेक प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे, लेकिन परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਜਾਏ ਬਸ, ਓਕੇ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਤੈਨਾਤ ਸੀ? ਗੁੜਗਾਂਵ में थी जी। ਸ਼ਰੀਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਜੀ? हाँ ले आ रहे हैं। ਕਿਵੇਂ ਘਟਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਘਟਨਾ ਹੋਈ? ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ? घटना जी उठा लड़ाई चल रही है लाले आपस में, हिंदू दे मुसलमानों की जी। ऊपर दा गोली चल थल्ले दा चली हुई गोली जी। फिर आपस में गड्डी गुड्डियाँ लाले SHO ने मोड़ियाँ भिड़ियाँ आपस में। उठे और पुरसा ही चढ़ गया, रह गया होगा लाले जी। एक्सीडेंट होया? एक्सीडेंट। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? 2 बच्चे हैं जी, एक गुड्डिया एक लड़का जी। इसका छोटा लड़का या गुड्डिया जी, और 3 साल का या 4-5 साल का। ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ? हाँ जी, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ? उम्मीद तो क्या है जी, कि बच्चे की मदद हो जाए। के लड़का एक ही था? एक ही है जी। ਕਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜੀ? ये सन 15-16 में लग गया था जी। ਐਸਐਮ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ? पहले टवानी करते रहे जी। महीने का लग गया मतलब। ये महीने गुड़गांव गए कितने दिन हो गए? गुड़गांव में गए न तो गुड़गांव गए 7 तरीक ਨੂੰ। 7 ਨੂੰ गए जी। 7 ਨੂੰ जाकर 23 ਨੂੰ फिर गए। 8 के दिन आ गए थे बच्चे की। 23 ਨੂੰ जाकर दोबारा बस अज आना था उन्होंने जी। कल यह चांस बन गया। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ? परसों ही थी जी गल, 2:30 बजे जी। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? 2:30 बजे बात हुई थी वे क्या ठीक हो? मैं हाँ ठीक है जी। फिर उसके बाद रौला सा पड़ गया। फिर उसने फ़ोन आपस में लड़ाई सी हुई है, फ़ोन गड़ पड़े पता नहीं कुछ से किसी ने। उसके बाद फ़ोन ही नहीं मिला जी। ਕੀ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? बताना तो जी। अब बताओ, मैं कहे तो है जी। अंतिम संस्कार से पहले अंतिम अरदास की गई, फिर सलामी दी गई। इसी दौरान ग्रामीणों और होमगार्ड के जवानों ने तिरंगा ना होने पर विरोध शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने कहा कि जब जंग या हिंसा होती है तो जवानों को आगे कर दिया जाता है, और अब तिरंगे की बारी आई तो जवान को पीछे कर दिया गया। यहाँ सभी दलों द्वारा वोट बैंक की राजनीति की जा रही है और तिरंगा न लाकर उनके जख्मों पर नमक छिड़का गया है। वहीं अपने साथी को विदा करने पहुंचे अन्य होमगार्ड जवानों ने भी इस पर ऐतराज जताते हुए कहा कि जवान गुरसेवक को तिरंगे में लाना था। जब तक मान सम्मान नहीं होगा तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि होमगार्ड जवान को अभी तक शहीद का दर्जा नहीं दिया गया, ना ही तिरंगे में लाया गया, और ये उनके जवान के साथ नाइंसाफी है। मेरा नाम जोगेंद्र सिंह है जी। चरखी दादरी जिले से हैं हम, और हमारे साथी का जो ये घटना हुई है इसका हमें बहुत ही दुख है। हमारे साथी को जो है
शहीद का दर्जा नहीं दिया गया और ना ही इसमें जो है ना तिरंगे में लपेट के लाया गया। पहले प्रशासन ने बोला था शहीद का भी दर्जा देंगे, लेकिन हमारे साथ जो है ना नाइंसाफ़ी हो रही है। हमारे होमगार्ड के जवान तन मन से कंधा मिला के प्रशासन के साथ खड़े रहते हैं, फिर भी हमारे साथ इतना घिनौना व्यवहार क्यों हो रहा है, हमें इतना सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है हमारे साथ। हम प्रशासन से मांग करते हैं शहीद का दर्जा दिया जाए हमारे जवान को और तिरंगे में लपेट के इनका जो है ना मान सम्मान पूरा किया जाए। घर में एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाए और जो भी पुलिस कर्मचारी है और भी कहीं भी केजरीवाल भी है और भी है, वो 1 करोड़ रुपए जवान को देता है जो भी शहीद हो जाता है। तो हमारे जवानों की कोई शहादत ही नहीं है। हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि हमारे जवान को भी वही सुविधा मिलनी चाहिए जो आम जवान को मिलती है। अब संस्कार हम जब तक नहीं करने देंगे, जब तक ये शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। जवान पूरे हरियाणा के 14,025 जवान हैं, पूरे जवान 14,025 सब के सब यहाँ इकट्ठे होंगे। जब तक शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा हम जवान इनको नहीं करने देंगे दाह संस्कार। वहीं बाद में एसपी आस्था मोदी ने समझाते हुए कहा कि ये इन बातों के लिए सही समय नहीं है। ऑन ड्यूटी डेथ हुई है, इसलिए सारे प्रोटोकॉल फॉलो किए जा रहे हैं। जवान को सलामी दी गई है और तिरंगा लाने की मांग पर अब तिरंगा मंगवाया जा रहा है। जवान के परिजनों को 57 लाख रुपए की घोषणा गुरुग्राम पुलिस ने कर दी है और नौकरी सहित जो अन्य मांगे हैं वो लिखित में दे दे, उनको वो खुद फॉलो करवाएगी। इसके बाद विवाद थमा और फिर अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता देते हैं कि इस मौके पर सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला, जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह, पूर्व मंत्री परमवीर सिंह, मंत्री देवेंद्र बबली के भाई विनोद बबली, कांग्रेस नेता रणधीर सिंह, हरपाल सिंह बुडानिया, आप नेता हरपाल सिंह, डीएसपी शमशेर सिंह समेत तमाम पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। देखिए, एक तो पहले भी हमने कहा है कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है कि हमारे फतेहपुरी गांव का बड़ा होनहार जवान गुरसेवक समाज के काम के लिए, राज्य के काम के लिए इसने अपनी शहादत दी है, प्राणों का बलिदान दिया है। और जहाँ तक मांग की बात है, जो भी मांग, क्योंकि पहले हमारे जानकारी में कुछ प्रकार की बात आई नहीं थी, अभी आप लोगों के माध्यम से, यहाँ गांव के जो जिम्मेवार लोग हैं उनके माध्यम से एक बात आई है, तो मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ ये बात कहता हूँ कि इनकी जो भी मांगे हैं सरकार के सामने उनको रखा जाएगा और किस प्रकार से ये मांग पूरी हो इस बात का पूरा प्रयास किया जाएगा।